होना चाहिए जैसे आपके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको जानता हूँ। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। अब मैं शुरू होता हूँ। जिसे जिसे जाना अभी चले जाइयो। मैंने तौबा कराई। क्या कराई बोलो? तौबा। तौबा से हम शुरू होते हैं। तौबा। अब हदीसे ढूंढो और तलाशो। जो बात कहूंगा बीच में अगर ऐसी बात आई तो बात अलग है, मगर जो भी मेन बात कहूंगा या तो उसको हदीस शरीफ पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान शरीफ। माशाअल्लाह, इन दो ही चीजों से बोलूंगा। किससे? कुरान और हदीस से। और अगर कोई हदीस गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दे के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब नोट मत दियो, अब सुन लियो तवज्जो से। तो अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। जो बात कहूंगा ना जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैदान में कह दियो वो बात। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन में अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा तौबा करते थे। कितनी मरतबा बोलो प्यारे? 100 मरतबा। ये एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस में 70 का जिक्र आता है। 70 मरतबा तौबा करते थे। तौबा है क्या? फैशन नहीं। तौबा का मतलब यह है कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफी। ये तो है तौबा। कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफी। और अब तो इतनी आसान है, किसी के ठोकर मार दो वो आंखें निकालो कहिए सॉरी और निकल जाओ। इतना आसान कर दिया। लेकिन तौबा का मतलब यह है माफी। हमने जो गुनाह किया अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांग रहे, मौला माफ कर दे। इसी का नाम तो तौबा। बोलो है कि नहीं? मेरे नबी सुबह से लेकर के शाम तक 70 मरतबा और एक हदीस में 100 मरतबा। मगर एक सवाल आता है, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो और अगर गलत साबित हो जाए तो फिर बुला लेना। पूछना क्या ये? हमारे नबी बल्कि सारे अंबिया सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाको साफ थे। बोलो इस पे ईमान है कि नहीं? बेशक, बेशक। हमारे नबी गुनाहों से पाको साफ। और तौबा कौन करता? गुनाहगार। सवाल समझ रहे मेरा? नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? समझ रहे सवाल मेरा? अगर समझ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहलवा रहा हूं ना? आम के आम और गुठलियों के दाम। मुझे पता चल जाएगा समझ रहे हो और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब मिल जाएगा। हमारे नबी गुनाहगार नहीं, सर से लेकर के पांव तक पाको साफ है, मासूम अनिल खता है। तो जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? और हदीस भी ये सही है, नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा अल्लाह की बार में इस्तगफार पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। तो जो गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? हदीस भी सही है और ये भी सही है कि नबी गुनाहगार नहीं। तो फिर इस हदीस का मतलब क्या है? अगर इजाजत हो तो बता दूं, वरना ऐसे ही चला जाऊं। सुनना चाह रहा ना? इस हदीस का मतलब क्या है? नबी 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे। तो सुनो, कुछ हदीसें
तालीम उम्मत के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम उम्मत का मतलब भी समझ लो, जी। उम्मत को सबक सिखाने के लिए। कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए होती है, ये भी वही हदीस है ताकि हम और आप समझ जाए जो नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, सर से लेकर पांव तक पाक व साफ है गुनाहों से, वो तो अल्लाह की बारगाह में 70 मर्तबा तौबा करे। और हम गुनाहों में फंसे हुए हर हर कदम गुनाह की तरफ, तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए ताकि सबक मिल जाए। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, ईमानदारी से तौबा करते हो अल्लाह की बारगाह? एक भी जाके शाम को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो रो करके तौबा नहीं करता। और अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो जाए ना, तब भी देखिए उसका ईगो, समझे? दूसरा जब आएगा बोले क्या बात है, रो रो के कह रहा है पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? लोगों की मेंढ तूने काटी, झूठ तू बोला, लोगों में झगड़े तूने कराए, जहां मौका मिल गया वहां तूने गिलेफी कर दी, जहां तुझे मौका मिला वहां तूने पांव रख दिया, और फिर कह रहे कि पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। जरा संभालो। मैंने अब तकरीर की बुनियाद रखी है, इसी बुनियाद से एक एक पेड़ उगाऊंगा, दीनी और इस्लामी, और तुम तक पहुंचाऊंगा। पता तो चलना चाहिए ना हम शुरू कहां से हो रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, सबक क्या मिला? गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, इसलिए पहले मैंने तौबा कराई। अब जरा ढूंढो गुनाह कितने हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा शरीयत ने मुतय्यन कर दी है। मतलब अगर चोरी करोगे तो उसकी सजा, शराब पियोगे तो उसकी सजा, जिना करोगे तो उसकी सजा। मगर मेरे नबी बयान फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, जब वो गुनाह कर लेते हैं तो ऐसा गुनाह वो जब गुनाह करते हैं और वो गुनाह करने के बाद अब अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, दीवार बन जाती है। रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं होता, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कौन से गुनाहगार है? अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, नोट करने वाले कर लेंगे, मोबाइल में भरने वाले भर लेंगे, ताकि मेरी बात पक्की हो जाए। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। हदीस भले तुम्हारी समझ में नहीं आई मगर इसलिए बात पक्की करके जा रहा हूं, कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। क्योंकि मौलाना कोई भी हो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब की भी गलत हो सकती है, पीर साहब की भी गलत हो सकती है, मुरीद साहब की भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात कभी गलत, बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। हमारा ईमान है। पीर साहब की भी, और अल्लाह माफ फरमाए, पीर का नाम याद आ गया ना हजरत, बात पीर तो इतना बड़ा गुंडा है, ये सबसे ज्यादा इस पीर को ही मारा जाएगा कब्रिस्तान में। सही बता रहे हूँ, बहुत मारा जाएगा हजरत, घेर घेर के मारा जाएगा।
ऐसा ऐसा कम अजान हो रही है और टांग फैलाए पड़ा और औरतें पांव दबा रही है इसकी, न नमाज का न रोजे का। और औरत भी बात इतनी कम बखत है, ये समझ रही है कि फैजान ना इसके कानों में लटक रहा। समझे? अजान हो रही है, इसे नमाज का पता नहीं, जमात हो रही है पता नहीं, और ये कह रही है मियां ऐसी दुआ कर दियो बच्चे हो जाए बच्चे। इस पीर को भी मारा जाएगा और इस मुरीदा को भी मारा जाएगा।